अस्सलाम अलैकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर व आफियत से होंगे। आज की हॉरर स्टोरी मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे भेजी है। अगर आपके पास भी अच्छी स्टोरी हो तो मुझे जरूर सेंड करें। अगर आपने ये रात को सुनी तो शायद आप अकेले नहीं सो पाएंगे। मैंने पहले इसे आम हॉरर स्टोरी समझा, लेकिन जैसे जैसे मैं पढ़ता गया वैसे वैसे मुझे लगा कि ये सिर्फ कहानी नहीं, कुछ और भी है जो अल्फाज के दरमियान छुपा हुआ है। ये वाकया एक ऐसे पहाड़ी इलाके का है जहां दिन के वक्त तो सब नॉर्मल लगता है, लेकिन जैसे ही सूरज गुरूब होता है पहाड़ भी जैसे सांस लेना बंद कर देते हैं। और मकामी लोग कहते हैं यहां रातें कभी खाली नहीं होती। हम 3 दोस्त थे और हमें 1 लाख के लिए इस इलाके में जाना था। हमें लगा ये एक आम ट्रिप होगा, थोड़ा एडवेंचर, थोड़ी तफरी, लेकिन हमें नहीं पता था कि हम तफरी नहीं, कुछ और चीज के करीब जा रहे हैं। जैसे जैसे हम पहाड़ों के अंदर गए मोबाइल नेटवर्क गायब होने लगा और फिर वो खामोशी आई, ऐसी खामोशी जो सिर्फ कानों को नहीं दिल को भी दबा देती है। शाम के वक्त हम एक पुराने से वीरान गेस्ट हाउस के सामने खड़े थे। दरवाजा आधा खुला था और अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। सिर्फ हुआ जो जैसे हमें अंदर बुलाने की कोशिश कर रही थी। अंदर एक बूढ़ा आदमी था, बहुत खामोश, बहुत अजीब। इसने हमें देखकर कुछ नहीं पूछा, बस एक जुमला कहा, रात को बाहर मत निकलना, यहां रातें इंसानों के लिए नहीं होती। हमने हंसकर बात नजरअंदाज कर दी और शायद यही हमारी सबसे बड़ी गलती थी। रात 11 बजे हुआ अचानक रुक गई, दरख्त साकित हो गए और फिर एक आवाज आई, पहाड़ों के दरमियान से, दूर लेकिन तेजी से करीब आती हुई, जैसे कोई हमारा नाम लेकर बुला रहा हो। मेरे दोस्त ने कहा ये कोई जानवर होगा, लेकिन इसकी आवाज खुद कांप रही थी, क्योंकि वो जानता था ये कोई आम आवाज नहीं। अचानक लाइट्स झपकने लगे और हमारा कैमरा खुद ब खुद ऑन हो गया। रिकॉर्डिंग शुरू हुई, लेकिन इसके फौरन बाद कैमरा बंद, बैटरी फुल, फिर भी बंद। हमने खिड़की से बाहर देखा और जो मंजर था, इसके बाद कोई भी कुछ बोल नहीं सका। पहाड़ी रास्ते पर एक साया था, लेकिन वो जमीन पर नहीं चल रहा था, वो हवा में था और आहिस्ता आहिस्ता हमारी तरफ आ रहा था। इसी लम्हे गेस्ट हाउस का दरवाजा जोर से बंद हुआ और अंदर से कदमों की आवाजें आने लगे। 1, 2, फिर कई, जैसे कोई पूरा हुजूम हमारे साथ कमरे में आ चुका हो। बूढ़ा आदमी अचानक हमारे सामने आ गया। इसके चेहरे पर खौफ था और वो बस बार बार एक ही बात कह रहा था, मैंने कहा था वो जाग गए हैं। मेरे दोस्त ने कांपते हुए पूछा, कौन जाग गया है? बूढ़े ने आहिस्ता से जवाब दिया, ये पहाड़ कभी खाली नहीं होते, यहां वो रहते हैं जिन्हें तुम देख नहीं सकते। इसी लम्हे सब लाइट्स बंद हो गईं और मुकम्मल अंधेरा छा गया। लेकिन इस अंधेरे में हमें एहसास हुआ कि हम अकेले नहीं हैं। दरवाजे पर 3 जोरदार दस्तकें हुईं, हालांकि बाहर कोई नहीं था। और फिर वो आवाज, बिल्कुल हमारे कान के करीब, जैसे कोई कह रहा हो, अब तुम यहां से नहीं जा सकते।
सुबह हमें इसी जगह के बाहर पाया गया, लेकिन मसला ये था, वो गेस्ट हाउस वहां था ही नहीं। लेकिन मसला ये था कि हमारी रिकॉर्डिंग में वो जगह पूरी की पूरी मौजूद थी। हमने सोचा शायद कोई तकनीकी मसला होगा, लेकिन फिर वो चीज हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। अगली रात तकरीबन 2 बजे मेरे मोबाइल पर एक वीडियो फाइल खुद ब खुद आ गई। ना किसी ने भेजी, ना कोई नंबर था, सिर्फ एक नाम था फाइल का, डोंट ओपन। मैंने पहले इग्नोर किया, लेकिन फिर वो वीडियो खुद चल गई और जो मैंने देखा, इसके बाद मेरा हाथ मोबाइल छोड़ नहीं सका। वीडियो में वही गेस्ट हाउस था, लेकिन इस बार अंदर हम तीनों नहीं थे, बल्कि कोई और था, किसी के साए जो हमारी तरह लग रहे थे, लेकिन हम नहीं थे। वीडियो के अंदर हमारा कैमरा चल रहा था और आवाज आ रही थी, लेकिन वो हमारी आवाज नहीं थी, वो कोई और बोल रहा था हमारी आवाज में। अचानक वीडियो में वही बूढ़ा आदमी नजर आया, लेकिन इस बार वो हंस रहा था और उसने सीधा कैमरे की तरफ देखकर कहा, तुम वापस क्यों आए हो? मैंने घबरा कर वीडियो बंद करने की कोशिश की, लेकिन मोबाइल फ्रीज हो गया और फिर स्क्रीन पर सिर्फ एक जुमला लिखा आया, तुम अभी भी वहां हो। इसी लम्हे कमरे की लाइट झपकी और मेरे कमरे में वही आवाज सुनाई दी जो पहाड़ों में सुनी थी, दूर से लेकिन बिल्कुल करीब। मैंने आहिस्ता से खिड़की की तरफ देखा और मेरा दिल रुक गया। बाहर वही पहाड़ी साया खड़ा था, लेकिन इस बार वो दूर नहीं था, वो सीधा मेरी खिड़की के सामने था। और फिर इसने आहिस्ता से हाथ उठाया और मेरे कमरे की दीवार पर 3 खराशें आहिस्ता आहिस्ता बनने लगे। मैंने पीछे मोड़कर देखा, मेरे दोस्त जाग रहे थे, लेकिन वो मुझे नहीं देख रहे थे, वो किसी और तरफ देख रहे थे और उनकी आंखें बिल्कुल खाली थीं। इसी वक्त दरवाजा खुद ब खुद खुला और एक ठंडी हवा अंदर आई, लेकिन हवा के साथ एक आवाज भी थी, तुमने हमें देखा था, अब हम तुम्हें देख रहे हैं। अगले दिन हम वहां से वापस आ गए, लेकिन असल मसला ये था कि हम वापस नहीं आए थे, क्योंकि जो वीडियो अभी भी मेरे मोबाइल में चल रही है, इसमें हम अभी भी पहाड़ों के अंदर हैं और वो साया अब हमारे साथ चल रहा है। और सबसे खौफनाक बात यह है, वीडियो में एक नया बंदा शामिल हो गया है जो बिल्कुल मेरी तरह लगता है, लेकिन मैं नहीं हूं। मैंने फैसला किया था कि मैं इस सब को भूल जाऊंगा, वीडियोस फोल्डर सब कुछ डिलीट कर दूंगा, लेकिन मसला ये था, कुछ चीजें डिलीट नहीं होती, वो सिर्फ जगह बदलती है। अगली सुबह मेरे मोबाइल में एक नया फोल्डर बना हुआ था, नाम था यू वर देयर। मैंने वो फोल्डर खोला और मेरा हाथ कांप गया। इसमें वही वीडियो थी जो मैंने कभी रिकॉर्ड नहीं की थी, लेकिन इसमें मैं मौजूद था और मैं कैमरे की तरफ देखकर कह रहा था, हम यहां से नहीं निकल सकते। मैंने फौरन अपने दोस्तों को फोन किया, लेकिन अजीब बात यह थी, किसी का नंबर मौजूद नहीं था, सिर्फ एक नंबर बार बार दिखाई दे रहा था, अननोन। इसी लम्हे फोन खुद ब खुद कनेक्ट हो गया और एक आवाज आई, बिल्कुल वही जो पहाड़ों में सुनी थी, लेकिन इस बार वो ज्यादा साफ थी।
आवाज ने कहा, तुम वापस क्यों गए थे? मैंने चीख कर कहा, मैं वापस नहीं गया। लेकिन जवाब आया, तुम अभी भी वहीं हो। अचानक कमरे की लाइट्स बंद हो गईं और कमरा मुकम्मल अंधेरे में डूब गया। लेकिन अंधेरे में एक चीज वाज़ेह थी। मेरे कमरे की दीवार पर वही पहाड़ी मंजर था जो हमने ट्रिप में देखा था। लेकिन अब वो तस्वीर नहीं थी, वो खिड़की थी, और इस खिड़की के पार वही गेस्ट हाउस था जो वजूद में ही नहीं था। मैंने पीछे मुड़कर देखा और मेरा दिल जैसे रुक गया हो। मेरे पीछे मैं ही खड़ा था, लेकिन वो मैं नहीं था। इसकी आंखें खाली थीं और वो आहिस्ता से कह रहा था, अब तुम हम में से हो। इसी लम्हे मेरे मोबाइल की स्क्रीन चमकी और एक आखिरी वीडियो चल पड़ी। इस वीडियो में हम तीनों पहाड़ों में खड़े थे, लेकिन अब हम इंसान नहीं लग रहे थे। हम खामोश थे और हमारी आंखें भी वैसी ही खाली थीं। और फिर कैमरे के सामने वो साया आया जो शुरू से हमें देख रहा था, और उसने आहिस्ता से कहा, ये जगह कभी खाली नहीं थी। इसके बाद स्क्रीन सियाह हो गई, लेकिन आवाज बंद नहीं हुई। आखिरी जुमला अब भी सुनाई देता है, बार बार। अगर तुमने ये सुन लिया है तो तुम भी वापस नहीं जा सकते। इख्तिताम नहीं, ये एक दरवाजा है जो कभी बंद नहीं होता।